हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने मैटर के बारे में स्टडी की। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि जो कुछ भी हम हमारे सराउंडिंग में मैटर देखते हैं वो प्योर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डिश में शुगर लेता हूँ और सेकंड डिश में अगर मैं सॉइल लेता हूँ, मिट्टी लेता हूँ, और इन दोनों को मैं अगर क्लोजली ऑब्जर्व करूँगा तो मुझे दिखेगा कि जो शुगर रहता है उस शुगर के पार्टिकल जो है वो सभी पार्टिकल्स सेम है, एक दूसरे से वो डिफरेंट नहीं है, सभी के सभी शुगर पार्टिकल एक दूसरे के जैसे ही हैं। और अगर मैं सॉइल को अब क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे दिखेगा कि सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट साइज के हैं। कुछ पार्टिकल्स रहेंगे वो स्मॉल साइज के रहेंगे, कुछ बिग साइज के रहेंगे, और उसमें कुछ क्ले पार्टिकल्स रह सकते हैं, कुछ ग्रास के पार्टिकल्स रह सकते हैं, और इवन इसमें डेड इंसेक्ट्स भी रह सकते हैं। तो इसके जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, डिफरेंट है, और यहाँ के जो पार्टिकल्स है शुगर के वो सेम है। तो इस तरह का जो सब्सटेंस रहता है जिसमें सभी पार्टिकल सेम रहते हैं उसे बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। और ये जो सब्सटेंस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, इस सब्सटेंस को बोला जाता है इम्प्योर सब्सटेंस, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं मिक्सचर। तो मैटर जो हो गया उसे हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, जिसे बोला जाता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया शुगर, और इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर का एग्जांपल मैंने आपको बताया सॉइल। तो प्योर सब्सटेंस को हम डिफाइन करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो सब्सटेंस सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से अगर बना है तो उस सब्सटेंस को बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। अभी ये जो पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है, तो ये जो पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो पार्टिकल एक तो एटम भी रह सकता है या फिर मॉलिक्यूल भी रह सकता है। मतलब प्योर सब्सटेंस कैन बी मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और प्योर सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एलिमेंट। सल्फर एलिमेंट को अगर हम क्लोजली स्टडी करेंगे तो हमें दिखेगा कि सल्फर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली सल्फर एटम। दी होल सल्फर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली सल्फर एटम। ऑल्सो अगर आप आयरन नेल को स्टडी करोगे तो आयरन नेल जो लोहे का कील होता है उसे अगर आप स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि वो जो आयरन नेल था वो कंप्लीटली आयरन का बना है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली आयरन एटम्स। आयरन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम्स। और दूसरा एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल। जो कुछ भी आप वाटर देखते हो वो वाटर को अगर आप देखोगे, स्टडी करोगे, तो आपको दिखेगा कि वो वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ H2O वाटर मॉलिक्यूल इसका ही बना है। हर जगह पे आपको H2O के मॉलिक्यूल्स ही दिखेंगे। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रहती है उसे भी अगर स्टडी किया तो हमें पता चलेगा कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली CO2 मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से ही बनी है वो गैस, इसके अलावा उसमें और दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा। H2O मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे वाटर में, इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरह से सब्सटेंसेस को हम बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें ओनली एंड ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल है। तो इसे फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट यानी ऐसे प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अगर वन काइंड ऑफ एटम से बना होगा तो उसे हम एलिमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो ओनली हाइड्रोजन एटम का बना है। सल्फर एलिमेंट ओनली सल्फर एटम का बना है। ऑक्सीजन एलिमेंट ओनली ऑक्सीजन एटम का बना है। आयरन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली आयरन एटम्स। देन कंपाउंड। कंपाउंड जो होते हैं वो ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर कंपाउंड जो है वो ओनली शुगर मॉलिक्यूल से बने हैं। CO2 जो है वो ओनली CO2 मॉलिक्यूल से बने हैं। वाटर जो है वो ओनली H2O मॉलिक्यूल से बने हैं। कैम्फर जो है वो ओनली कैम्फर मॉलिक्यूल से बने हैं। अभी यहाँ पे आप बोलोगे तो आपको एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम प्योर कैसे बोल रहे हैं। एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, बट
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और वहाँ पे एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल मिलेगा हमें। तो अगर आप वाटर को स्टडी करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स ही दिखेंगे। ये H2O का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स ही दिखेंगे, तो हम इसे प्योर बोल सकते हैं। सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिला के क्या बना यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में आपको सिर्फ और सिर्फ CO2 के मॉलिक्यूल्स ही दिखेंगे। इस तरह से क्लोजली पैक या फिर लूजली पैक गैस है तो वहाँ पे क्या रहेगा, लूजली पैक पार्टिकल्स रहेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ CO2 के मॉलिक्यूल्स। ये CO2 के मॉलिक्यूल मैंने बताया है, तो इसलिए हम वाटर को क्या बोल रहे हैं, प्योर सब्सटेंस, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं। फर्दर एलिमेंट जो है इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में। इसकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इम्प्योर, यानी उसे ही बोला जाता है मिक्सचर। अभी मिक्सचर जो होता है उसमें दो या दो से ज्यादा टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। यहाँ पे ओनली वन पार्टिकल था, वन टाइप ऑफ पार्टिकल था। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया था मिट्टी, सॉइल, उसमें बहुत अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल्स थे, इसलिए हमने उसे मिक्सचर बोला। सेकंड एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक बीकर में वाटर लेते हैं और उस वाटर में सॉल्ट ऐड कर देते हैं और उसे डिसॉल्व करते हैं। ये हो गया मिक्सचर। कैसे, क्योंकि उसमें सॉल्ट भी है और वाटर भी है, दो एलिमेंट, दो मिक्स सब्सटेंसेस है, इसलिए मिक्सचर हो गया। तो इसमें सॉल्ट भी है और वाटर भी है, तो ये मिक्सचर हो गया। सेकंड एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन भी हम इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, वाटर लेंगे उसमें शुगर डिसॉल्व करेंगे, तो ये भी क्या हो गया, मिक्सचर। मिल्क जो होता है वो भी मिक्सचर है, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वाटर होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स है, तो ये भी क्या हो गया, मिक्सचर। टी, जब हम चाय बनाते हैं उसमें भी मिक्सचर ही रहता है। सॉइल तो मिक्सचर है ही, आपको बताया मैंने। सी वाटर भी है, उसमें क्या रहता है, सॉल्ट्स रहते हैं और अलग अलग मिनरल्स रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स उसमें मिक्स रहते हैं, तो सी वाटर भी क्या है, मिक्सचर ही है। एयर जो होती है हमारे सराउंडिंग में वो भी मिक्सचर ही है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक गैस नहीं है ऑक्सीजन के साथ, और दूसरी भी गैसेस प्रेजेंट रहती है वहाँ पे, लाइक नाइट्रोजन। कॉफ़ी जो होती है वो भी मिक्सचर है, मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट। टैप वाटर, जो हमारा नल का पानी होता है, वो भी मिक्सचर ही है। अभी आप बोलोगे यही तो, अभी तो आप बोल रहे थे वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंस है, बट जो वाटर हमारे टैप से आता है उसमें ओनली प्योर वाटर तो नहीं रहता। अगर प्योर वाटर रहता तो हम वो ड्रिंक कर सकते थे, बट टैप वाटर जो होता है उसमें और इम्प्योरिटीज रहती है, वो इम्प्योरिटी फिल्टर आउट करके हम बाद में पानी यूज करते हैं, राइट। तो जो टैप वाटर रहेगा वो भी हम मिक्सचर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि टैप वाटर में और बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट रह सकते हैं। अभी इस मिक्सचर का क्लासिफिकेशन, मिक्सचर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमो मीन्स होता है सेम और हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। होमोजीनियस का मतलब ही होता है सेम। होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स रहेंगे, मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट या पार्टिकल रहते हैं, तो मिक्सचर में जो भी पार्टिकल्स रहेंगे वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर लेता हूँ और उसमें सॉल्ट ऐड करता हूँ और उसे डिसॉल्व कर दूंगा तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। आप बोल पाओगे क्या कि नहीं, हाफ बीकर में या हाफ ग्लास में वाटर है और अपर हाफ ग्लास में सॉल्ट है, ऐसे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, आप देख नहीं पाओगे। सॉल्ट के पार्टिकल्स यहाँ पे दिखेंगे नहीं आपको, कंप्लीटली सिंगल सब्सटेंस दिखेगा, लगेगा ही नहीं कि उसमें सॉल्ट ऐड किया था। तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, या फिर इस तरह के मिक्सचर को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें सब्सटेंस क्या हो गए हैं, कंप्लीटली मिक्स हो गए एक दूसरे के साथ। और हेटेरोजीनियस मतलब डिफरेंट, इसमें जो सब्सटेंस ऐड किए रहेंगे वो एक दूसरे से आपको सेपरेट दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वाटर लिया और उसमें अगर मैंने मिट्टी ऐड कर दी और उसे मैं कितना भी डिसॉल्व करूँ वो डिसॉल्व नहीं होगा, आपको वहाँ पे वाटर अलग दिखेगा और सॉइल के पार्टिकल्स आपको अलग दिखेंगे। तो इस तरह के मिक्सचर को बोला जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सब्सटेंस सेपरेट रहते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर में एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से ये मिक्सचर का क्लासिफिकेशन हो गया। ये जो कंप्लीट मैंने अभी आपको बताया वो मैं फिर से डिटेल में आपको एक एक करके हमें स्टडी करना है,
जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।